वेलकम टू बात कानून की चैनल दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आज मैं लेकर आई हूं ऐसी योजनाओं की जानकारी जो बच्चियों के जन्म से लेके उनकी वृद्धावस्था तक दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा न केवल सहायता राशि दी जाती है, साथ ही साथ उनके जीवन यापन के लिए हेल्प भी करती है। मैं बात करने वाली हूँ 5 ऐसी योजनाओं की जिनकी जानकारी होना हर महिला के लिए जरूरी है। यदि मैं बात करूँ पहली योजना की, तो ये योजना है मातृत्व योजना, जो कि दिल्ली में 2020 के बाद लागू हुई थी, स्पेशली लॉकडाउन के बाद। इस योजना के अंतर्गत जो भी महिलाएं दिल्ली के अस्पताल में किसी भी बच्ची को जन्म देती हैं, तो उस बच्ची के 1 साल से लेकर 6 साल तक जो भी पोषण संबंधित ज़रूरतें हैं उस सब की पूर्ति करेगी दिल्ली सरकार। और न केवल बच्ची की बल्कि बच्ची की जो माता है उनकी भी ज़रूरतों की पूर्ति इस योजना के अंतर्गत की जाती है, जिसमें आंगनवाड़ी के थ्रू बेसिक जो पोषण की चीज़ें जैसे चना है, दाल है, दलिया है, मूंगफली के दाने हैं, या अन्य पोषण तत्व डेली बच्चे को और बच्चे की माता को दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस योजना का नाम है मातृत्व योजना। अगर मैं दूसरी योजना की बात करूं, तो ये योजना लड़कियों की पढ़ाई को एप्रिशिएट करती है, प्रोत्साहन देती है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली सरकार की 2008 में आई योजना लाडली योजना की, जो कि सेलिब्रेट करती है गर्ल्स के लाडलेपन को। इस योजना का लाभ बच्ची के जन्म से ही शुरू हो जाता है, यानी जिस भी दिन बच्ची का जन्म होता है उसी दिन से उस बच्ची के खाते में 11,000 रुपये की राशि गवर्नमेंट के द्वारा डाली जाती है। दूसरी किश्त इसकी पे की जाती है जब बच्ची 6ठी कक्षा में या पहली कक्षा में आती है। उसके बाद ये राशि 6th, 9th, 11th और 12th इन राशियों में, यानी बच्ची कंटिन्यू पढ़ाई कर रही है, इस चीज़ को अश्योर किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, इसलिए इसको प्रदान किया जाता है। यानी पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पूरे 1 लाख की राशि दी जाती है। और इस राशि को क्योंकि अकाउंट में रखा जाता है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऊपर ब्याज भी दिया जाता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बच्ची का एक तो आधार कार्ड बना होना जरूरी होना चाहिए, दूसरा उस बच्ची का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए, और तीसरी ज़रूरी चीज़ कि बच्ची को स्कूल में दाखिला दिलाना इसकी सबसे आवश्यक शर्तों में से एक है। हमारी तीसरी योजना है मुफ्त सवारी योजना, जो कि 2019 में लागू की गई थी। पूरी दिल्ली में जितनी भी डीटीसी बसेस हैं उसमें सारी महिलाओं को फ्री सफ़र किया जाता है, यानी उसके लिए उन्हें कोई भी टिकट का पैसा नहीं देना। और ये जो सेवा है पूरे की पूरे दिल्ली में तो है ही है, साथ ही साथ जो डीटीसी बस एनसीआर में जाती हैं उन पे भी लागू होती है। 2024 में इस योजना में एक कैटेगरी और ऐड की गई कि अब महिलाओं के साथ साथ जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि पूरी दिल्ली में आप दिन में कितनी भी बार डीटीसी बस का सफ़र करिए, आपको कोई एक सिंगल रुपए देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, केवल रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए आपको एक पिन टिकट लेना होगा, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इस योजना में 2 चीज़ों को लागू किया गया था, एक तो डीटीसी बसेस को और दूसरा दिल्ली मेट्रो को। क्योंकि डीटीसी बस दिल्ली के सरकार के अंतर्गत आती है, तो वो योजना तो 2019 से ही चालू हो गई थी, पर दिल्ली मेट्रो में स्वामित्व केंद्र सरकार का भी है, तो वो योजना अभी तक लंबित है। यानी एक बार अगर दिल्ली मेट्रो का भी सफ़र फ्री हो जाएगा तो काफ़ी सारा समय बचेगा और साथ ही साथ धन की बचत भी होगी महिलाओं की। यदि मैं बात करूं हमारी चौथी योजना की, तो इस योजना का नाम है दिल्ली पेंशन योजना। ये एक तरीके की पेंशन देती है उन सारी महिलाओं को जिनको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। इस योजना के अंतर्गत हर एक महिला को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसे वे अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत वे सारी महिलाएं आती हैं जो या तो विकलांग हैं, या विधवा हैं, या तलाकशुदा हैं, या अपने घर वालों से अलग रहती हैं, या जिन्हें समाज से त्याग दिया गया है, यानी जो बेसहारा महिलाएं हैं। वे सारी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आती हैं। ऑनलाइन इसके लिए फॉर्म फिलअप करना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको दिल्ली की किसी भी योजना का लाभ लेना है तो आपके पास दिल्ली का स्थायी पता होना चाहिए, यानी वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड, साथ ही साथ आपका पैन कार्ड होना चाहिए। और यदि आप हैंडीकैप है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। यदि आप वृद्धा है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, जिसके बाद
आप एमसीडी में जाके आवेदन अप्लाई कर सकती हैं, ऑफलाइन भी, और दिल्ली की सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन भी आवेदन आप कर सकती हैं। उसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि मैं अपनी 5वीं योजना की बात करूं, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, 2024 में ही आई है, यानी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली की हर वो महिला जिसकी आयु 18 वर्ष है और जो दिल्ली की वोटर है, उनके लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें हर महिला को महीने के 1000 रुपये दिए जाएंगे सहायता राशि, जिसे वे अपने हिसाब से खर्च कर सकती हैं। बस इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होंगी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दिल्ली के वोटर होने चाहिए, आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और आपके पास दिल्ली में रहने का प्रूफ होना चाहिए, तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अगर मैं बात करूं किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो देखिए, इसमें सबसे पहले वो महिलाएं आती हैं जो किसी सरकारी नौकरी में या सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब की महिलाओं को ये सर्विस नहीं मिलेगी। यानी 1000 रुपये की जो राशि बाकी महिलाओं को मिल रही है, उन महिलाओं को नहीं मिलेगी। दूसरी, वो महिलाएं जो किसी न किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग है और वो टैक्स पे करती हैं, तो उन्हें भी इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ वे महिलाएं जो ऑलरेडी दिल्ली सरकार की कोई नगद राशि वाली योजना का लाभ ले रही हैं, हो सकता है वृद्धा योजना हो, विकलांग योजना हो, या विधवा योजना हो, या अन्य किसी अन्य योजना में यदि आप ऑलरेडी लाभान्वित हो रही हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी इस योजना का मकसद उन महिलाओं को ज़्यादा प्रोत्साहन देना है जो किसी सुविधा का लाभ अभी दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं ले रही हैं। देखिए, ये योजना अभी का चालू हो जाएगी 1 अप्रैल के बाद, अभी इसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो उसके लिए जल्दी हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे, तो आप अप्लाई कर पाओगे कि इस योजना का लाभ आपको कैसे लेना है। तो ये थी वो 5 टॉप योजनाएं जो दिल्ली में महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिसका लाभ उठा के काफ़ी सारी महिलाओं ने प्रगति की है। इन योजनाओं के अलावा भी बाकी जानकारी हमारे चैनल पे आती रहेगी, तो इस वीडियो को आप शेयर करें सारी महिलाओं के साथ जिनको अभी तक इन योजनाओं के बारे में पता नहीं है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें सारे अपडेट्स जानने के लिए, और यदि आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बात कानून की।